योगी आदित्यनाथ जी श्री कृष्ण जन्मभूमि में कुछ ही देर में प्रवेश करने वाले हैं। योगी राज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी के बिल्कुल काफिले के सामने आ गई एक बूढ़ी औरत। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया उनके साथ में और कैसे कैसे दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में योगी आदित्यनाथ ब्रजवासियों के लिए क्या तोहफा देके गए, तो इसके बारे में तो आपको बाद में पता चलेगा। पहले हम आपको दिखा देते हैं इस बूढ़ी औरत को, किस प्रकार से इस बूढ़ी औरत को महिला कांस्टेबल ने दर्शन भी कराए और उनको साथ में लेके बाहर भी निकाला। तो करते हैं इस वीडियो को प्रारंभ। मुख्यमंत्री जी क्या देके गए उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। पहले भक्तों का भाव सुनिए, पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों के साथ में पूरा ब्रजमंडल धूमधाम से आज भगवान श्री कृष्ण जी का 5252वां जन्म महोत्सव मना रहा है। और आज हमारे साथ में सूरज ब्रजवासी हैं। आज इनके श्रीमुख से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की अलौकिक लीलाओं के बारे में। राधे राधे। राधे राधे भैया। जैसा कि आज श्री कृष्ण भगवान को जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी ना है, जन्मोत्सव है। क्योंकि ठाकुर जी को कोई जन्मदिन तो इनको मनाया जा रहा है भैया, जो मरे हुए आ रहे हैं समझ लो, तो उत्सव मनाया जा रहा है बहुत बढ़िया तरीका से। और 5252वां ये जन्मदिन है। तो आज यही केशव कटरा देव के मंदिर में 12 बजे बहुत बढ़िया अभिषेक होगा और पूरा मथुरा संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से और मथुरावासी के माध्यम से देखेगा और बहुत आनंद आने वाले हैं। और मैं तो यही कहूंगा भैया कि जो थोड़ा विवाद है वो भी बहुत जल्दी मतलब हल है जाए। राधे राधे। अभिषेक होगा, उसके बाद वासुदेव जी यहाँ से जाएंगे और गोगो को ले जाएंगे उनको टोकरी में रख के। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसके बाद गोकुल में क्या लीला करते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण जी? इतने दिनों से यहाँ पर कितने दिन रहे, क्या क्या लीलाएं की उन्होंने? आपको आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होना है, आपने श्री कृष्ण जन्म स्थान की व्यवस्था देखी, कैसा लगा आज आपको व्यवस्था देख के? पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था है और कैसे दर्शन हो रहे हैं? एकदम वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। इतनी अच्छी व्यवस्था है, शायद ही कहीं होगी। हमारे बच्चे रह गए थे वहाँ, तो पुलिस प्रशासन ने हमारे बच्चों को एकदम से अच्छी तरह से सुरक्षा से हमारे पास पहुँचाया, बहुत अच्छी तरह से। इतनी अच्छी व्यवस्था है जिसका कोई जवाब नहीं, एकदम ओके। और दर्शनों की क्या व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन। कितनी देर में दर्शन हो गए? ज्यादा टाइम नहीं लगा भाई, 5-6 मिनट में फटाफट दर्शन। रास्ता भी इतना अच्छा है निकलने का, फटाफट जल्दी से तुरंत ही दर्शन होने। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है वैसे तो घंटों का समय लगता है दर्शन होने में। इतनी अच्छी व्यवस्था है, उन्होंने खुद हमें स्वयं प्रशासन ने अच्छी तरह से दर्शन के लिए निकाला है, बहुत अच्छी तरह से दर्शन करके आए। गेट नंबर 3 से एंट्री हो रही है, वहाँ से तो कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है दर्शन। व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमें अच्छी तरह से निकाला गया है वहाँ से। हाँ, तो आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। कैसा लगा आज आपको दर्शन करके? मन आनंदित प्रफुल्लित हो गया, एकदम प्रसन्नचित हूँ। और ईश्वर के यहाँ मैदान पे आने हैं तो थोड़ी सी तो कष्ट झेलनी ही है। संख्या इतनी ज्यादा है कि बर्दाश्त करके ही जाना है वहां तक। फिर भी सरकार की बेहतरीन व्यवस्था है, सरकार को हृदय से साधुवाद है। हम लोग बिहार से एक टीम में 6 लोग आए हैं, 6 मित्र मंडली है। हम लोग भी वहाँ सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, आए हुए हैं, दर्शन हुआ। यहाँ की सरकार को, यहाँ की मंदिर व्यवस्था को कोटिसा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दादा कृष्ण के दरबार में आके बहुत अच्छा लगा हमको, और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत हमको अच्छा लगा। और यहाँ के सभी मतलब कि पुलिस प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ के जो भी श्रद्धालु है सही तरीके से अपना दादा कृष्ण का दर्शन करके और अपने सही जगह पे जाने में समर्थ हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, कैसा आनंद आज बरस रहा है महाराज? आज परमानंद बरस रहा है पूरे ब्रज नगरी में और अपना मथुरा पूरा जगमगा रहा है। ऐसी रोशनी जैसे कि ब्रह्मांड से क्या लाइट चमक रही है चारों तरफ, और खूब ब्रज में आनंद आ रहा है। नंद बाबा के घर लाला हुआ है आज, खूब बधाई गायन होगा। 12 बजे अभिषेक होगा मंदिर के अंदर और हम सभी आनंद लेंगे। और हमारे साथ है मथुरा के सबसे बड़े क्रिएटर सूरज ब्रजवासी जी। इनसे हम कहेंगे कि 2 शब्द, आज जन्माष्टमी है, जो भक्त देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए कुछ 2 शब्द कहें और दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दें। और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को आज बड़ी आनंद बरस रहा भैया ब्रज में, जन्माष्टमी को शुभ अवसर। और लाला जन्म लेगा अपनो, 12 बजे अभिषेक होगा यही मंदिर में, तो आनंद पूरा आए बार हो।
सब ब्रजवासी और भक्त हमारे संग हैं। जय हो। यहाँ पर जो भक्त हैं वो खूब ही प्रसन्न हो रहे हैं और ऐसा आनंद रस बरस रहा है आज के देवता भी आने को तरस रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? हाँ, नरसिंहपुर जिला। कैसा आनंद आ जा रहा है? बढ़िया आनंद आ रहा है। दर्शनों की क्या व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था चल रही दर्शनों। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था? अच्छी व्यवस्था है जी। कब के आए हैं आप? कितने दिन हो गए आए हुए? हमें को 4-5 दिन हो गया जी। हाँ, हमारे साथ में मीरा जी मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कैसा आनंद रस आज ब्रज की पावन भूमि श्री कृष्ण जन्म स्थान में बरस रहा है। जय श्री राधे। कैसा लग रहा है आज? कैसा आनंद? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो झूमती रहती हूँ। मैं यही रहती हूँ और झूमती रहती हूँ। तो कौन सा गीत गा रही हैं आप इस समय पे झूमने के लिए? फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, तेरा देख। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ रहती हैं? ऐसे मैं अम्बाला से आई हूँ, यही रहती हूँ, मथुरा विश्राम घाट। सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से घर बैठे एक जयकारा लगा दो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसका मतलब है कि आज नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। आज मथुरा की पावन धरा पर 5292वां जन्म उत्सव बनाया जा रहा है कृष्ण जी का, और रात के 12 बजे यहाँ पर अभिषेक होगा। उसके बाद वासुदेव जी यहाँ से जाएंगे और गोगों को ले जाएंगे, उनको टोकरी में रख के। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसके बाद गोकुल में क्या लीला करते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण जी? इतने दिनों से यहाँ पर कितने दिन रहे, क्या क्या लीलाएं की उन्होंने? इतना विस्तार देना बस। भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके कैसा आनंद आपको आया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कितनी देर में दर्शन हो गए आप? आधे घंटे में। आधे घंटे में। कैसी पुलिस की व्यवस्था है और कैसे मतलब भीड़ भाड़ का वो है? भीड़ भाड़ बहुत अच्छी है, पुलिस ने हमारी मदद की है, उन्हीं ने यहाँ पर बुलाया था हमें। क्या दिक्कत हो गई थी आप? दिक्कत नहीं, ये बोल रहे थे दर्शन कर जाओ, भीड़ बहुत अच्छी है इसलिए। वो बहनों और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों भाइयों, 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रज भूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि
के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज-रज में, कण-कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए देश और दुनिया के अंदर एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे स्वयं कान्हा की इस पावन जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के दर्शन भी हुए। आप सभी को मैं एक बार फिर से पूरे ब्रज वासियों को, मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस पावन पर्व पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारा संकल्प होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको संकल्पित करवाया था और उस संकल्प थे पंच प्रण के, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना, विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। बहनों और भाइयों, आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी
विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाके 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहनों और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाली कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी अन्यवाद के आधार पर, उनसे सावधान होना होगा। गौ संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा और गौ संरक्षण का आदर्श केंद्र भी आज के दिन पर हमारा ये मथुरा वृंदावन बना हुआ है। यहां पर अनेक बड़ी बड़ी गौशालाएं काम कर रही हैं और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर कोई भी गाय रहेगी, कोई किसान, कोई अन्नदाता किसान अगर उसका संरक्षण करता, उसका लालन पालन करता है तो सरकार उस परिवार को, उस किसान परिवार को 1500 रुपये हर महीने उस गौ माता की सेवा के बदले उपलब्ध करवाएगा। 16 लाख से भी गौ वंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ है। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधा रानी की, श्री यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे की संख्या में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जन आते हैं। आप यहाँ पर जन सैलाब देख सकते हैं, चारों तरफ जो श्रद्धालु आ रहे हैं। इधर देखेंगे आप तो इधर से भी श्रद्धालु हैं और दर्शन करके बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। 1 से 2 घंटे का समय इसलिए लग जाता है क्योंकि गेट नंबर 3 से एंट्री होती है और गेट नंबर 1 से एग्जिट होता है। तो अभी हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के भागवत भवन पे खड़े हुए हैं और ये वही स्थान है जब यहाँ पर दोपहर में श्रद्धालु जन दौड़ रहे थे। बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस की प्राप्ति आपको